दोस्तों, कानपुर एनकाउंटर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विकास दुबे तो फरार है, लेकिन पुलिस ने उसके एक गुर्गे को धर दबोचा है, जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात जिसमें हमारे 8 पुलिस वाले विकास दुबे के खिलाफ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। दोस्तों, ये पहली बार ऐसी गवाही सामने आई है जिसमें विकास दुबे की टीम में मौजूदा मेंबर ने ही एक तरह से पूरी गवाही दी है और कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। क्या है पूरा मामला, दोस्तों जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आकाश, यूपी पुलिस को 48 घंटे बाद आखिरकार एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें उनके 8 पुलिस वाले जो है वो शहीद हो गए थे। इसके बाद में विकास दुबे को ढूंढने को लेकर लगातार दबिशें दी जा रही हैं और विकास दुबे लगातार फरार है। लेकिन अब उसका एक गुर्गा जिसका नाम है दया शंकर अग्निहोत्री, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और दया शंकर अग्निहोत्री की भी आकाश जो गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए भी दया शंकर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दया शंकर के पैर में गोली लगी है, ये बात बताई जा रही है। और दया शंकर ने अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिनको लेकर अभी तक तमाम लोग जो हैं वो कयास ही लगा रहे थे। और एक तरीके से कहा जाए कि दया शंकर अग्निहोत्री जो कि विकास दुबे के गैंग का सदस्य है, उस ओर की कहानी जो है उस रात क्या कुछ हुआ था वो उसने कैमरे पर बताई है। और मीडिया से बात करते समय उसने जो कुछ भी बताया है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आकाश, मैं आपको बता दूं कि दया शंकर अग्निहोत्री भी उस लिस्ट में शामिल है जो यूपी पुलिस ने इस एनकाउंटर के बाद, यानी कानपुर एनकाउंटर के बाद जारी की थी। और इसके सर पर भी 25,000 रुपए का इनाम जो है वो रखा हुआ है। जिसके बाद मीडिया से बात करते समय दयाशंकर अग्निहोत्री ने बताया है कि पुलिस के पहुंचने से पहले विकास दुबे को थाने से ही किसी का फोन आया था। यानी कि ये बात अब पूरी तरीके से साफ हो गई है कि थाने का ही कोई सदस्य जो है, कोई सिपाही जो है वो विकास दुबे के साथ मिला हुआ था और उसी के मुखबिरी की वजह से 8 पुलिस वालों को शहीद होना पड़ा। इसके अलावा जो कुछ कहा है दयाशंकर अग्निहोत्री ने, उसने बताया है कि 25 से 30 लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद थे और विकास दुबे ने उन्हें फोन कर बुलाया था। यानी कि थाने से जब विकास दुबे को फोन गया कि इस तरीके से पुलिस की एक टीम जो है वो निकल चुकी है तुम्हारे लिए, तो उस फोन के आने के बाद विकास दुबे ने 25 से 30 लोगों को इकट्ठा किया हथियारों के साथ। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के पहुंचने के बाद में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि मीडिया से बात करते समय आगे जब पूछा गया तो इसने ये कहा है कि ये घर के अंदर बंद था, इसलिए इसने ज्यादा कुछ नहीं देखा। साथ ही इससे एक सवाल ये भी किया गया कि ये जो 25 से 30 लोग थे, ये गैंग जो है विकास दुबे के घर पर अक्सर आया करता था। तो इसने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो लोग थे ये विकास दुबे के घर नहीं आते थे, बल्कि वहीं पास में कोई बाग था वहां पर मिलते थे। तो आकाश, ये तो वो बात हुई जो दयाशंकर अग्निहोत्री ने, हिस्ट्री सीटर का जो गुर्गा है, इसने अपने मुंह से मीडिया से उन सवालों की जवाब में बताई जो कि इससे आसानी से पूछे गए। अब पुलिस अपने तरीके से इससे और भी कई सवाल जो है वो इंटेरोगेशन के दौरान करेगी। अगर इसको और हार्ड शब्दों में कहें, जब पुलिस ठुकाई करेगी और उसके बाद जब इससे तमाम बातें निकलवाने की कोशिश करेगी, तब कई सारी और जानकारी जो है वो छन कर सामने आएगी। फिलहाल विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। पुलिस का ये कहना है जो लोग भी इसमें शामिल होंगे मुखबिरी के मामले में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विकास दुबे का जो कानपुर में घर था उस पर बुलडोजर चलाकर उसे पहले ही तोड़ दिया गया है। और इसके अलावा लखनऊ का एक घर है विकास दुबे का, ये भी काफी आलीशान घर है और इस घर की भी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने नापी कर ली है। और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि इसकी जांच के बाद भी मुमकिन है कि इस घर पर भी एक बड़ी कार्रवाई की जाए। और योगी सरकार लगातार इस मामले में गंभीर है कि विकास दुबे की तरफ से जो बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, इसे बख्शा नहीं जाएगा और इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो आकाश, यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विकास दुबे के मामले में, जिसमें 2 बातें साफ तौर पर सामने आई कि 25 से 30 लोग जो हैं उस वक्त घर के अंदर मौजूद थे जिन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया। और उसके अलावा विकास दुबे को थाने से ही किसी ने फोन किया था। हालांकि एक बात यहाँ पर गौर करने वाली आखिरी में जरूर आकाश यहाँ पर है कि जिस तरीके से ये राजनीतिक संरक्षण में इस तरह का अपराधी पलता रहा, इसे लेकर भी एक बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि रातों रात इस तरह का कोई अपराधी खड़ा हो जाए ये कोई मानता नहीं। और आपराधिक मानसिकता को प्रमोट करने के लिए जिन राजनीतिक पार्टियों पर आरोप है, ऐसे में सवाल एक खेमा जो है ये भी खड़े कर सकता है कि बदले में क्या विकास दुबे की तरफ से भी राजनीतिक पार्टियों को किसी भी तरह का कोई लाभ, कोई क्रिमिनल लाभ जो है वो पहुंचाया जाता रहा, वो भी एक जांच का विषय हो सकता है। जी आकाश, तो बिल्कुल बताया जा रहा है कि विकास दुबे को नेताओं का संरक्षण था, जिसके बूते ना सिर्फ उसने अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई, बल्कि दोस्तों वो ऐशो आराम की जिंदगी भी जी रहा था। दोस्तों, रातों रात एक गुंडा खड़ा नहीं हो जाता। दोस्तों, आप ही बताएं कि अगर इसे नेताओं का संरक्षण था तो क्या ये नेताओं के लिए काम नहीं करता होगा? यहां सिर्फ वन वे डील होती होगी, ऐसा हमें नहीं लगता है।
दोस्तों, जिन नेताओं ने विकास दुबे को संरक्षण दिया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हालांकि इंतजार यह भी है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी कब होगी। बहरहाल दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFA पटना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।